दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। आपकी फरमाइश थी, मुझे भी ऐसा लगा था कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सच्चाई का हमेशा साथ देने के लिए आप लोग खड़े हैं। मैं एनटीपीसी की डिटेल आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एनटीपीसी का जो जोन का मामला है, अब आप लोग फॉर्म भरने की तैयारी में हैं। कुछ लोगों ने फॉर्म भर भी दिए हैं, कुछ लोगों ने जो धैर्य का परिचय दिया है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कंपटीशन की लड़ाई में इस युग में और जो बेरोज़गार एक भाई रहता है, उसको हमेशा धैर्य की परीक्षा देनी होती है। जिसने धैर्य रखा है उसको मैं जॉन चूज़ करने की सलाह दूंगा। आप मेरी बातों को ढंग से सुनिए। दोस्तों, एनटीपीसी जॉन प्रेफरेंस की बात हो रही है कि सबसे पहले हमें जॉन बताइए, हम किस जॉन से फॉर्म भरें। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चीज़ पर गौर कीजिए कि एनटीपीसी की जॉब एक ऑफिसर लेवल जॉब है। एक ऑफिसर लेवल जॉब है जो ग्रेजुएट से है, इस जॉब में लेवल 5 से कम कोई सर्विस नहीं है। मतलब आपकी ग्रेड पे मिनिमम 2800 रहेगी, 2800 आपकी ग्रेड पे रहेगी। इससे कम जॉब नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी तैयारी अच्छे लोग करते हैं। स्टेट पीसीएस के लोग करते हैं। जिनका स्टेट पीसीएस में नहीं होता, चाहे वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इसकी तैयारी सभी लोग करते हैं। वो टेस्ट भी करते हैं कि हमारी तैयारी का लेवल कैसा चल रहा है। इसलिए दोस्तों, एनटीपीसी जॉन को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं आपको भी मुझसे। इसलिए मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल सच्चाई के साथ बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपको 4 जोन बताने की कोशिश करूँगा सभी कैटेगरियों में। आप इस बात को समझते हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जहाँ एसटी की सीट ज़्यादा होती हैं वहाँ ऑटोमेटिक एससी की सीट ज़्यादा होती हैं, और जहाँ एसटी एससी की सीट ज़्यादा होती हैं ऑटोमेटिक ओबीसी की सीट ज़्यादा होती हैं, और जहाँ ओबीसी की सीट ज़्यादा होती हैं ऑटोमेटिक जनरल की सीट ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब मैं आपको 4 परफॉर्मेंस आज बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आरआरबी एनटीपीसी में आपको भुवनेश्वर रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको भुवनेश्वर जाना चाहिए। भुवनेश्वर में जनरल की 328 सीट है, टोटल 328 सीट हैं, और भुवनेश्वर में एसटी की 55 सीट है। और दोस्तों, भुवनेश्वर में टोटल 758 पोस्ट हैं। जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, जो तैयारी अच्छे से करते हैं, जो बूस्टर डोज पढ़ते हैं, जो महिमा को समझते हैं कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, जो ये लोग समझते हैं कि एनटीपीसी की भर्ती एक बार चली गई तो 5 साल में दोबारा आएगी, ऐसे लोग इस भर्ती का मौका नहीं जाने देंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है, इसको अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। इसलिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी आपको भुवनेश्वर बोलूँगा। सेकंड प्रायोरिटी मैं आपको चेन्नई बोलूँगा। आपने मुझसे एएलपी टाइम में बोला था, जब मैं एएलपी का जोन बता रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि घर के पास से भरना, क्योंकि उसमें कट ऑफ कम जाती है। कम इसलिए जाती है क्योंकि उसमें स्टेप बहुत हैं। उसमें प्री है, फिर प्री में इसमें भी प्री है,
एनटीपीसी में प्री है, एएलपी में प्री है। एनटीपीसी में ओनली मेंस में एक पेपर है, जबकि एएलपी में मेंस में 2 पेपर है। आपको ट्रेड का पेपर भी पास करना पड़ेगा और आपको जनरल पेपर भी पास करना पड़ेगा, जो एनटीपीसी में जनरल पेपर आता है। उसके बाद एएलपी में साइको है, उसके बाद साइको में फाइनल मेरिट है, और फिर फाइनल मेरिट के बाद आपका A1 मेडिकल है, इसलिए उसकी कट ऑफ कम जाती है। जबकि एनटीपीसी में केवल प्री पास किया और प्री पास करने के बाद आपको मेंस में जाना पड़ता है, केवल जनरल पेपर पास करना पड़ता है। चूँकि जो एएलपी की तैयारी कर रहा है, जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है, जो आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, उसका ऑलरेडी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वो पढ़ ही रहा है, इसलिए एनटीपीसी का पेपर भी आया है। तो एनटीपीसी में भी जाहिर सी बात है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस आएगा, इसलिए मेहनत वो ज़्यादा करेगा, इसलिए इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस है। इसलिए आप लोग, मैं सेकंड प्रायोरिटी आपको चेन्नई बोलूँगा। दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको सबसे पहले भुवनेश्वर देखना चाहिए, जो मेरे कांटेक्ट में है। मैं केवल 10% लोगों के लिए आज स्टैंड पर खड़ा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको भुवनेश्वर भरना चाहिए। मैं इस भर्ती में, अलग अलग भर्ती का अलग अलग कंटेंट है, मैं इस भर्ती में नहीं बोलूँगा कि आपको घर के पास से भरना चाहिए। इसमें प्री में भी कट ऑफ बहुत आई जाती है, क्योंकि इसमें प्री और मेंस में केवल जनरल पेपर है, इसका मेडिकल भी इतना हाई नहीं है। इसमें प्री और मेंस के बाद डायरेक्ट आपका मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद डायरेक्ट सर्विस है, इसलिए इसका प्री का कट ऑफ बहुत हाई जाता है और मेंस का कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया एएलपी और एनटीपीसी में क्या डिफरेंस है। एएलपी में स्टेप ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ कम जाता है। दोस्तों, चेन्नई, मैं आपको चेन्नई रिकमेंड करूँगा दूसरे नंबर पर। चेन्नई का मैं आपको वैकेंसी बताना चाहूँगा। चेन्नई में टोटल जो वैकेंसी है, वो 436 है। अपने आप में ये भी अच्छी वैकेंसी है चेन्नई की। थर्ड जो मैं आपको प्रेफरेंस बताना चाहूँगा, वो कोलकाता आपको मैं प्रेफरेंस बताना चाहूँगा, जिनकी तैयारी अच्छी है, जो लगातार बूस्टर डोज ले रहे हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, अपनी बारीकियों पर आकलन कर रहे हैं, पेशेंस का परिचय दे रहे हैं, जिनका घर कोलकाता के आसपास है, वो लोग भी अपना रिस्क ले सकते हैं। कोलकाता में वैकेंसी अच्छी है। टोटल कोलकाता में वैकेंसी 6 to 8 वैकेंसी है टोटल। फर्स्ट आपको भुवनेश्वर देखना चाहिए, सेकंड आपको चेन्नई देखना चाहिए, थर्ड आपको कोलकाता देखना चाहिए, और फोर्थ नंबर पे आपको सिकंदराबाद देखना चाहिए। दोस्तों, सिकंदराबाद में भी वैकेंसी काफ़ी है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको वैकेंसियों पर जाना चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। जनरल पेपर आता है, प्री का भी सेम पेपर है, मेंस का भी सेम पेपर है, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाती है। ज़्यादा स्टेप नहीं है पेपरों में, इसलिए लोग इसकी ज़बरदस्त तैयारी करते हैं। तो सिकंदराबाद भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सिकंदराबाद में टोटल 478 वैकेंसी है, किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो आप भुवनेश्वर चूज़ कीजिए, उसके बाद चेन्नई चूज़ कीजिए, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद सिकंदराबाद, और मैं आपको 5वें नंबर पे बोलूँगा, 5वें नंबर पे मैं आपको बोलूँगा अहमदाबाद में टोटल 516 वैकेंसी हैं। दोस्तों, भुवनेश्वर में टोटल 758 वैकेंसी हैं, चेन्नई में टोटल 436 वैकेंसी हैं, कोलकाता में 628 वैकेंसी हैं, सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी हैं, अहमदाबाद में 516 वैकेंसी हैं। दोस्तों, प्रयागराज डेंजर जोन है। प्रयागराज में पिछली बार एनटीपीसी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। प्रयागराज रियली में डेंजर जोन है एनटीपीसी के लिए। पिछली बार जम्मू की प्री की कट ऑफ आप देखिए, मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा। मैं आपको वंदे भारत ऐप पर भी उसको सेंड करूँगा, जो हमारा ऐप चल रहा है उस पर मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ सेंड करूँगा। जम्मू की कट ऑफ सबसे कम गई थी, लेकिन इस बार जम्मू में वैकेंसी नहीं है। इस बार जम्मू में वैकेंसी बहुत कम वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसियों पर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं।
जिसकी तैयारी अच्छे से है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो जम्मू से रिस्क ले सकता है। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप भुवनेश्वर पर चर्चा करें, उसके बाद चेन्नई पर चर्चा करें, उसके बाद कोलकाता पर चर्चा करें, उसके बाद सिकंदराबाद पर चर्चा करें, उसके बाद अहमदाबाद पर चर्चा करें। दोस्तों, प्रयागराज नहीं बन रहा है, पटना से भी वैकेंसी इस बार कम है। त्रिवेंद्रम भी आप 6 नंबर पे ले सकते हो, 6 नंबर पर आप त्रिवेंद्रम ले सकते हो, त्रिवेंद्रम आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से त्रिवेंद्रम आप चूज़ मत करना, इन 5 में से ही कोई एक जगह से फॉर्म भर देना। दोस्तों, प्री जैसा मेंस आता है। इस एनटीपीसी की एक स्ट्रेटेजी है, एनटीपीसी का प्री हार्ड आता है, एनटीपीसी का प्री हार्ड आता है, इसका मेंस इजी आता है। एनटीपीसी का प्री हार्ड आता है, प्री की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है इसकी, और एनटीपीसी का मेंस इजी आता है। ये इजी आता है या नहीं आता है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एनटीपीसी की जब लोग तैयारी करते हैं तो प्री के टाइम पे उनको पेपर हार्ड लगता है, और जब प्री पेपर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो एनटीपीसी का जब प्री पेपर क्वालिफाई होता है तो प्री का जो तैयारी रहता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, जो तैयारी उनका रहता है वो तैयारी मेंस में उनको काम देता है, इसलिए मेंस पेपर उनको इजी लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं, इसीलिए मैंने बारीकी से देखा है, इसलिए मैंने भी ऑब्जर्वेशन किया है कि एनटीपीसी का प्री हार्ड आता है, मेंस इजी आता है। मेंस इजी लगता है, आता है या नहीं आता है, लेकिन मेंस इसका इजी लगता है। एनटीपीसी में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी दोस्तों, एनटीपीसी में वैकेंसी बढ़ने की संभावनाएं हैं, वैकेंसी 100% बढ़ेंगी, एनटीपीसी की वैकेंसी 100% बढ़ेंगी। लेकिन अभी हम करंट वैकेंसी की बात कर रहे हैं, करंट वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो आप जब वैकेंसी बढ़ेगी तो दोबारा जोन चेंज करने के लिए बोलेंगे, बोर्ड चेंज करने के लिए बोलेंगे, तो उस टाइम पर हम लोग देख लेंगे। इसलिए सबसे पहले भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, सिकंदराबाद और अहमदाबाद। नॉर्थ इंडिया चूज़ मत करना दोस्तों एनटीपीसी में, चूँकि इसका मेडिकल हार्ड नहीं है, चूँकि इसका जनरल पेपर आता है, कोई इसमें ट्रेड पेपर नहीं है, चूँकि इसमें जैसा प्री रहता है जैसा ही मेंस रहता है, इसलिए इसमें लोग तैयारी करते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा मज़े वाली बात यह है कि लेवल 5 से ये नौकरी स्टार्ट करता है, 2800 ग्रेड पे से स्टार्ट करता है, और इसके लिए भी कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। जो आपने एएलपी में पढ़ा है, जो आपने टेक्नीशियन में पढ़ा है, जो आपने आरपीएफ में पढ़ा है, वो सेम स्ट्रेटेजी इसकी रहती है, सेम स्ट्रेटेजी इसकी है। इसमें एक पॉइंट ये ज़्यादा रहता है कि आपके एएलपी में स्टैटिक जीके कम आती है, आती तो है लेकिन कम आती है। एनटीपीसी, जेई और आरपीएफ, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिनमें स्टैटिक जीके ज़्यादा आती है। यही कारण है कि आज मैंने यूट्यूब पर और हमारे वंदे भारत ऐप पर, जो हमारी ऐप पर क्लास हो रही हैं, उनमें मैंने आज जीके का बूस्टर डाला है, इंडियन डांस का। यही कारण है, नहीं तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनटीपीसी में स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा है, आरपीएफ में स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है। जिनका आरपीएफ ड्रीम है वो स्टैटिक जीके पर ज़्यादा ध्यान दें, एनटीपीसी जिनका ड्रीम है वो स्टैटिक जीके पर ज़्यादा ध्यान दें, और जेई में भी स्टैटिक जीके आती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये जोन चूज़ करने के लिए बोलूँगा, तैयारी कीजिए, आपका निश्चित रूप से किसी न किसी एग्ज़ाम में हो जाएगा। आपको 5 से 6 चांस मिलेंगे। एएलपी का दोगे, नहीं होगा तो टेक्नीशियन में हो जाएगा, नहीं होगा तो आरपीएफ में हो जाएगा, आरपीएफ में नहीं होगा तो 10+2 एनटीपीसी में हो जाएगा, 10+2 एनटीपीसी में नहीं होगा तो आपका ग्रेजुएट ये ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ये ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में हो जाएगा। इसमें नहीं होगा तो पीछे ग्रुप डी आ रही है, ग्रुप डी में हो जाएगा। मीन्स यदि आपने धैर्य का परिचय दिया और अगले 6 माह तक आपने मेरी बात सुनी, तो अगले 60 साल तक आपकी दुनिया सुनेगी। और 2024 में इंडियन रेलवे का टैग इंडियन रेलवे लिखा हुआ और पीएफ नंबर के साथ आपको टैग लिखा हुआ मिलेगा। और जिस दिन आप जॉब लगोगे उस दिन मुझे बड़ी शांति मिलेगी। उस दिन मैं सोचूंगा कि मेरा चिल्लाना, मेरा समझाना,
मुझे यूट्यूब पर आना, मुझे वंदे भारत ऐप बनाना और मुझे 10% लोगों को नौकरी लगाना, बड़ा सुकून मिला। 10,000 20,000 की कोचिंग लेने का ट्राई मत करना दोस्तों एनटीपीसी में। सेम अगर आप वंदे भारत ऐप पर 150 नहीं दे सकते हो तो कम से कम जो आपने एएलपी की कोचिंग की है, जो टेक्नीशियन कोचिंग की है, जो आरपीएफ की कोचिंग की है, उससे ही आपका एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा, एनटीपीसी क्रैक हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि विकास सर आपसे 150 रुपये लेने के लिए बोल रहे हैं। 150 का कोई मेरे पास इशू नहीं है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन आपको कोचिंग करने का ज़रूरत नहीं है। एएलपी कोचिंग जो आपने की है उसी से रेलवे के सारे पेपर, यहाँ तक कि जेई का पेपर, नॉन टेक का पेपर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ये जोन चूज़ करना, इन जोन के अलावा और दूसरा जोन मत भरना और फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देना। और आपको चलते चलते एक हिदायत दे देता हूँ, एसटी की जगह एसटी लिखना, एससी की जगह एससी लिखना, ओबीसी की जगह ओबीसी लिखना। बहुत मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, आपके कमेंट में देख भी नहीं पाता, इतने कमेंट आप लोगों के आते हैं, इतनी बातें आपको सुनने को मिलती है। सर 10th के रोल नंबर लिखने थे, 12th के रोल नंबर लिख दिए, 12th की मार्कशीट लिखनी थी, 10th की मार्कशीट लिख दी। इसलिए फॉर्म को बड़े सावधानी से भरें, जोन के साथ भरें। एक बार कन्फर्मेशन कर लें कि भुवनेश्वर से ही भर रहे हैं क्या, चेन्नई से ही भर रहे हैं क्या। कई बार चेन्नई पे क्लिक करते हैं, कोलकाता भरा जाता है, कई बार सिकंदराबाद भरा जाता है। ये 5 जोन मुझे आपको देखते हुए सेफ़ लग रहे हैं। ये 5 जोन आपके लिए बड़े सेफ़ रहेंगे, चिंता मत कीजिए, मुझ पर बिलीव कीजिए। मैं आपके भले के लिए हमेशा सच बोलता हूँ, मैं भरोसे की बात करता हूँ, ये आप लोगों को मालूम है। इसलिए मैं आपको कभी भरोसे में नहीं रख सकता हूँ। मैं जो बोलूँगा आपके हित के लिए बोलूँगा। और एक चीज़ स्पेशल, एक लोकल न्यूज़ में आया है, आप मोबाइल से फॉर्म भरते हो, मोबाइल से फॉर्म नहीं भरना है दोस्तों। पिछले टाइम 50 से 60% जो एएलपी और टेक्नीशियन के जो पेपर रिजेक्ट हुए हैं, एएलपी के जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, वो 50% ऐसे फॉर्म हैं जो मोबाइल से भरे गए हैं। मोबाइल से फॉर्म भरने में आपकी जो इमेज है वो इमेज क्लियर विजन में नहीं आती है, क्लियर विजन में नहीं आती है तो उसको कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो सेंस नहीं कर पाता है, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए ई मित्र वाले के पास जाइए, कंप्यूटर वाले के पास जाइए, कैफ़े वाले के पास जाइए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए उसको 50 रुपये दीजिए, 50 रुपये दीजिए, 50 रुपये उसको अलग से दीजिए, उसके पास बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए और अपने फॉर्म को आराम से देख के बिंदास तरीके से फॉर्म भरिए। मोबाइल से फॉर्म मत भरिए दोस्तों। और निश्चित सफलता के लिए वंदे भारत ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आइए। मैं आपको रेलवे में जॉब दिलाने के लिए खड़ा हूँ। रेलवे की कोई भी कड़ी हो, रेलवे के सारे एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं। 10,000 20,000 देने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्नीशियन देना, आप एएलपी देना, आप जेई देना, आप एनटीपीसी देना, आपके सारे पेपर मैं क्रैक करवाऊँगा, आप बिलीव कीजिए। और नमस्कार, फिर मिलेंगे दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक एनटीपीसी फॉर्म को ढंग से भर लेना, उसके बाद में आप मुझसे मिलना।